क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में हर एनिमल की एक या दो ही ब्रीड होती है, चाहे वो लायन, टाइगर, एलिफेंट, कैट या फिर काऊ हो, सभी की कुछ ही वैराइटीज होती हैं। लेकिन डॉग्स मोर देन 400 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड्स, मतलब देखा जाए तो कुत्तों में ये चीज़ काफ़ी अलग है। और अगर अनऑफिशियल ब्रीड्स गिनो तो ये नंबर 1000 के पार चला जाता है। पर ऐसा क्यों? क्या ये नॉर्मल एवोल्यूशनरी प्रोसेस है या फिर कोई हिडन मैनिपुलेशन? क्या कुत्ते सिर्फ पालतू जानवर हैं या इंसानों के बीच एक जासूस की तरह छुपा हुआ एक एंशिएंट एक्सपेरिमेंट? अगर सभी एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं तो डॉग्स में इतनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों ये स्पीशीज सबसे ज़्यादा अलग है? ऐसा क्या हो स्पीशीज के अंदर जो किसी और स्पीशीज में देखा नहीं गया? लेट मी टेक यू टू द रैबिट होल एंड लेट्स अनवील द ट्रूथ। डॉग्स का डीएनए इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि ह्यूमंस ने कुछ ही सेंचुरीज में बुलडॉग से लेके हस्की तक सब क्रिएट कर लिया। इतनी वेरिएशन, अलग अलग साइजेस, शेप्स, फर, आइज, इंटेलिजेंस, इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर कुत्ते में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। लेकिन वेट, इतनी रैपिड जेनेटिक चेंज नॉर्मली नेचर में तो नहीं होती। इसे तो हज़ारों साल लगते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है ये अननेचुरल है। डॉग्स का डीएनए जैसे किसी ने पर्पसली प्रोग्राम किया हो कस्टमाइजेशन के लिए। आपने सुना होगा डॉग्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड, लेकिन शायद मैन्स बेस्ट इन्वेंशन भी। एक थ्योरी कहती है डॉग्स वर नेवर वाइल्ड, उनका एग्जिस्टेंस ही आर्टिफिशियली शुरू किया गया था। डोमेस्टिकेटेड वुल्व्स का आइडिया एक कन्वीनियंट नैरेटिव हो सकता है। क्या डॉग्स किसी पुरानी सिविलाइजेशन के या जेनेटिक एक्सपेरिमेंट का पार्ट थे? क्या उनका ओरिजिनल पर्पस कुछ और था? ये थ्योरी और स्ट्रांग हो जाती है जब हम देखते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशंस के रिकॉर्ड, जहां हमें एक डॉग हेडेड फिगर या एक डॉग कंपेनियन देखने को मिलता है, वो भी हर जगह। इजिप्ट का अन्यूबिस, एक देवता जिसका हेड एक डॉग या जैकल जैसा था। हिंदू माइथोलॉजी के अंदर भैरव बाबा के साथ हमेशा एक काला कुत्ता देखा जाता है, जो हम सबको ही पता है। और ज़ोरोएस्ट्रियंस के कल्चर्स में तो जो उनके रिचुअल्स हुआ करते थे, वो अपने रिचुअल्स के अंदर डॉग्स को एक स्पिरिचुअल लेवल पे यूज़ किया करते थे टू गाइड द सोल्स आफ्टर द डेथ। अब सवाल ये है, ऐसे ही क्यों? हर सिविलाइजेशन में डॉग एक ही तरह का सिंबल क्यों बना? शायद डॉग्स सिर्फ पालतू नहीं बल्कि एक पुराने नेटवर्क का हिस्सा हुआ करते थे जो हमें ऑब्जर्व करता था। कुछ लोग मानते हैं ये देवता नहीं थे बल्कि एडवांस बीइंग्स थे जो डॉग फॉर्म में आए, या फिर उन्होंने ही डॉग स्पीशीज को डिज़ाइन किया ह्यूमंस के आसपास रखने के लिए। क्या आपका पालतू कुत्ता आपको सिर्फ प्यार नहीं कर रहा बल्कि आपको मॉनिटर भी कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है? कुत्तों की आंख में एक अजीब सी शार्पनेस होती है। अगर आपने कभी किसी कुत्ते की आंख में ध्यान से देखा है तो ये बात आपने ज़रूर महसूस की होगी कि बहुत सारे एनिमल्स के अलावा कुत्तों में अपने इमोशंस को शेयर करने की एबिलिटी बहुत अच्छे से होती है। अगर मज़े मज़े में या खेल खेल में कुत्ते हमारी किसी चीज़ को ख़राब कर दे या अपने दांतों से चबा डालें तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सैड और अनोइंग रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती है और मार भी खानी पड़ती है। आजकल मैं भी एक कुत्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे घर के पास रहने वाला एक कुत्ता दिन में तो मज़े से सोता है और रात भर भैं 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 रात भर भौंकता रहता है और मुझे भी नहीं सोने देता। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं उस कुत्ते को कहीं छोड़ आऊँ या मैं उसको जान से मार दूँ? गाइज, मैं उसको जान से तो नहीं मार सकता, बट आप मुझे बताओ मुझे उस कुत्ते का क्या करना चाहिए? मैंने उसको बहुत प्यार से समझा लिया और डांट के भी समझा लिया, बट उसको नहीं समझ आ रहा है। एंड इट्स अ ब्लैक फीमेल स्ट्रीट डॉग। आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा जोक सुनाना चाहूँगा। जब बाहर किसी देश के अंदर रात में कुत्ते भौंकते हैं तो वहाँ के लोग बोलते हैं द डॉग मस्ट बी हंग्री, शायद कुत्ते को भूख लगी होगी। लेकिन इंडिया में बिल्कुल इसका अपोजिट है। जब रात में हमारे यहाँ पर कुत्ते भौंकते हैं तो हम लोग यहाँ लोग बोलते हैं कि शायद उसको आत्मा दिख रही है, उसको भूत दिख रहे हैं। ऐसा होता है? आपने कभी सुना है ऐसा? Sometimes after even being surrounded by the people, डॉग स्टे साइलेंट, एकदम चुपचाप रहते हैं और कभी कभी घर के किसी खाली कोने में जाके अचानक से भौंकने लगते हैं बिना किसी विजिबल वजह के। ये डॉग्स के बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंजफुल थिंग्स मानी जाती है।
बट कभी किसी को समझ नहीं आता कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं, उनको ऐसा क्या दिखता है जो वो अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगते हैं। डॉग्स के बिहेवियर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉजिकल तो बिल्कुल नहीं लगती। भूकंप आने से पहले कुत्ते पैनिक होने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। किसी भी इंसान के इंटेंशंस पहले से समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या है, वो किस टाइप का इंसान है। डेड पीपल के पास जाकर साइलेंटली बैठ जाना और एकदम चुपचाप रहना, कुत्तों के बिहेवियर में ये चीज़ हमेशा से देखी गई है। साइंस कहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसेस, लेकिन क्या सिर्फ सेंसेस या उनमें कुछ साइकिक या अननोन सेंसर एबिलिटी टाइप है जो हमको अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगर डॉग सिर्फ जानवर होते तो उनकी इंस्टिंक्ट्स इतनी एक्यूरेट तो नहीं होती। ये भी देखा गया है हॉन्टेड प्लेस में डॉग्स बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं बिना कुछ दिखाई दिए। यहाँ मैं एक मूवी सीन का एग्जांपल देना चाहूँगा। ये आर माधवन की एक पैरानॉर्मल बेस्ड मूवी 13B का सीन है। इस सीन में दिखाया जाता है कि आर माधवन की फैमिली एक न्यू घर में शिफ्ट होती है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरा होता है। तो इसी बिल्डिंग में रहने वाले एक ओल्ड ब्लाइंड पर्सन जो अपने कुत्ते के साथ रहते हैं, इसके घर इनवाइटेड होते हैं आर माधवन के फॉर अ चिल बियर एंड डिनर। लेकिन कुत्ते को इस घर की नेगेटिविटी और पैरानॉर्मल एनर्जी फील हो जाती है और वो इस घर के अंदर कदम तक नहीं रखता और वहां से भाग जाता है। अंदर आ। क्या हुआ है तुझे? What is the matter with you? Come in now. Come, Danny. डॉग्स का सेंस ऑफ स्मेल और हेयरिंग तो एक्सेप्शनल है ही, लेकिन कुछ लोग मानते हैं डॉग्स मल्टी डायमेंशनल एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हैं। जब आपका मूड बदलता है या आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, डॉग उसी टाइम रिएक्ट करते हैं। जैसे स्पाइडर्स और कई सारे इंसेक्ट्स के अंदर हमें सिक्स सेंस देखने को मिलती है, उसी तरह डॉग्स के अंदर भी इस तरह की सेंसेस ज़रूर मौजूद होती हैं। 1950s से लेकर आज तक कई मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने डॉग्स को यूज़ किया है फॉर ट्रैकिंग, स्पाइंग, इवन एक्सपेरिमेंटिंग। यूएसएसआर और अमेरिका दोनों ने कोल्ड वॉर के टाइम पे डॉग्स के ऊपर साइकिक ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक प्रोजेक्ट था रिमोट सेंसिंग डॉग्स, जहां उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स डिटेक्ट करने के लिए ट्रेन किया गया, और एक टॉप सीक्रेट मिशन प्रोजेक्ट सीरियस, जिसमें क्लेम था कि कुछ डॉग्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बिहेवियर शो करते हुए पाए गए। दे वर नॉट ट्रेनिंग द डॉग्स, दे वर अनलॉकिंग समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी देयर। बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर्स मानते हैं डॉग्स एक नेचुरल एनिमल नहीं है, उनका ओरिजिन आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड है एंशिएंट एलियन सिविलाइजेशंस के थ्रू। वुल्फ से डॉग बनने में हजारों साल लगते हैं, पर ह्यूमंस ने कुछ ही 100 साल में ये कर दिखाया। ये सेम एलियंस जिन्हें हम अनुनाकी, देव या फिर गॉड्स कहते हैं, उन्होंने डॉग्स को एक हेल्पर स्पीशीज बनाया, एक ऐसी स्पीशीज जो हर कंडीशन में सरवाइव करे, हर ह्यूमन के साथ इमोशनली अटैच हो जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट उन्हें साइलेंटली ऑब्जर्व करे। सोचो एक जानवर जो ह्यूमन इमोशन को समझता है, हर सीजन में सरवाइव कर लेता है, नाइट विजन रखता है और बिना किसी बैटरी के हर वक्त अलर्ट रहता है। ये कोई जानवर का काम तो नहीं लगता, ये लगता है परफेक्टली क्राफ्टेड मशीन। 1800 से पहले तक दुनिया में सिर्फ कुछ ही डॉग टाइप्स थे, लेकिन 19th सेंचुरी के बाद डॉग ब्रीड्स का एक्सपोजन हो गया। बहुत छोटी बॉडी, बड़े कान, कर्ली टेल, फ्लैट फेस, हर तरह के डॉग्स बनने लगे। क्या ये सिर्फ ब्रीडिंग का कमाल था या किसी और चीज़ का सिग्नल? जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफ़ी पहले से हो रहा है। डीएनए पे काम करना शायद इंसान ने ऑफिशियली अभी शुरू किया हो, लेकिन ये प्रोसेस सीक्रेटली 1800s में भी चल रहा था। कई एंशिएंट टेक्स्ट कहती है जब सिविलाइजेशंस डॉग लाइक क्रीचर्स क्रिएट करने लगती है, तब वो टाइम होता है डायमेंशनल पोर्टल्स के खुलने का। इट्स अ कोइंसिडेंस? लेट्स सी। ब्लैक डॉग एक ऐसा सिंबल हुआ जो इंडिया, यूके, जापान और यूरोप में हर जगह अलग अलग नाम से एग्जिस्ट करता है, लेकिन कहानी सबकी एक जैसी ऑलमोस्ट। इंडिया में भैरव बाबा के साथ एक काला कुत्ता, यूके में ब्लैक शक एक आत्मा जैसा डॉग जो डेथ से पहले दिखता है, जापान में इनुगामी एक कर्स्ड स्पिरिट डॉग, जर्मनी में हेलहाउंड एक डॉग जो मरने से पहले दिखाई देता है।
ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, एक ही सिंबल इतने कल्चर्स में बिना कांटेक्ट के। शायद ये डॉग्स डेथ के थ्रेशोल्ड पे खड़े गेटकीपर्स हैं। उनका काम है रूहों, आत्माओं को अंदर आने देना या फिर जाने देना। इसीलिए लोग कहते हैं जहाँ ब्लैक डॉग दिखे बिना वजह के, वहाँ कुछ और भी होता है। अगर ये सब थ्योरीज को जोड़कर देखा जाए तो एक शॉकिंग आइडिया सामने आता है। डॉग सिर्फ जानवर नहीं है, वो एक डायमेंशनल टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जिनका काम ह्यूमंस के आसपास रहकर उनको ऑब्जर्व करना, इमोशनल मॉनिटरिंग और स्पिरिचुअल सर्विलेंस देना। उनके रूप में एक पूरा नेटवर्क छुपा हुआ है जो हमसे ज़्यादा जानता है, वो भी हमारे बारे में। आपके घर का डॉग क्या सिर्फ एक लॉयल फ्रेंड है या एक एंशिएंट गेटकीपर, एक वॉचर, एक ऑब्जर्वर? हर मिस्ट्री में एक राज छुपा होता है जो खुद को छुपाने की कई सारी कोशिशें करता है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए, डॉग्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड या फिर ओल्डेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जो हमको हमेशा देखता है, हमारे ऊपर हमेशा नज़र रखता है, उतना जानता है हमको जितना कोई और नहीं जानता। एंड वन मोर थिंग, इफ यू कैनॉट सी समथिंग विद योर बोथ आइज, देन आई एम गोना हेल्प यू टू ओपन योर थर्ड वन। पीस।